हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज आपके बीच फिर से एक नई बात ये कहानी लेके आया हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसका लाभ भी उठाएंगे। दरअसल बात उस समय की है जब हम छोटे हुआ करते थे। छोटे इन द सेंस हमारे जो दिमाग का ओरिजिन और हमारा जो बॉडीली स्ट्रक्चर जो हुआ करता था एट अर्ली स्टेज एट अर्ली एज अप टू द फिफ्थ स्टैंडर्ड, वो एक अलग किस्म का एक दौर रहता है, एक अलग किस्म का ओरा रहता है। व्हेन वी आर ऑल द टाइम इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ आवर फैमिली, आवर पेरेंट्स, उस टाइम पे जो एक हमारी मनोदशा रहती है, एक जो प्रेशर जो दिमाग पे रहता है वो अलग तरीके का रहता है। उस टाइम पे जो पेरेंट्स को एक अपने बच्चे से एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, वो इस तरीके की रहती हैं कि बच्चा व्हेन ही इज़ गोइंग टू स्कूल, उस टाइम पे वो बहुत बेहतर करे। अपने लोकेलिटी के बच्चों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, इवन अपनी क्लास में, ओवरऑल स्कूल में उसका जो एकेडमिकली परफॉर्मेंस है वो मतलब सुपर्ब होना चाहिए। नोबडी इज़ टेकिंग केयर ऑफ हिज mental health, what he is actually facing, what he is actually thinking, and what process is going on in his class actually, what his parents, what his teachers are thinking about him. He is good, he is average or below average in study. तो वहाँ पे इन सब बातों का कोई तोल नहीं रहता, कोई मोल नहीं रहता। बस एक जो एक्सपेक्टेशंस का जो बोझ होता है वो हम उस बच्चे पे लाद देते हैं। और वही एक एग्जाम्पल आपके सामने बैठा हुआ है। खैर मेरे साथ इतना नहीं हुआ। मैं थोड़ा सा एक अलग किस्म का जो मतलब एक बच्चे में एक जो चार्म होता है, जो मतलब एक अपने इवन स्टडी को लेके या फिर अपने खेल कूद को लेके या अपने भाई पंचुअलिटी को लेके या फिर अपने जो हम कहते हैं कि शारीरिक की जो एक तंदुरुस्ती है उसको लेके, अपनी खान पान को लेके, वो जो बच्चा एक स्टूडेंट एक एडवांस रहता है। सो आई वाज दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट। मेहनत की है और ये बस कुछ जो इनकी जो संख्या है, जो नंबर्स है ऐसे स्टूडेंट्स का, वो बहुत कम है। एटलीस्ट उस टाइम पे तो बहुत कम था, लेकिन आजकल जो ट्रेंड बढ़ा हुआ है उसमें जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो भी कुछ ज़्यादा एडवांस हैं। सो दैट्स वाई दे आर ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ देयर चाइल्ड। वो बस अच्छा होना चाहिए हर एक फील्ड में। मेरा बच्चा सुपर्ब होना चाहिए, मेरा बच्चा ये होना चाहिए, मेरा बच्चा वो होना चाहिए। नो डाउट ऑल पेरेंट्स आर वेरी डेस्परेट टू मेक देयर सन प्राउडी। मेरा बच्चा फलां स्कूल में जा रहा है, मेरा बच्चा फलां स्कूल में जा रहा है। और ये जो पेरेंट्स में जो एक होड़ लगी हुई है, जो एक
पेरेंट्स में ही एक अलग किस्म का जो एक कंपटीशन चला हुआ है, उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं. वी आर नॉट इवन टेकिंग केयर ऑफ देयर सिचुएशन, their mental trauma under which they are going. हो सकता था ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये अर्बन एरियाज में ज़्यादा हो कुछ टाइम पहले तक, लेकिन आजकल जो सिचुएशन बनी हुई है वो गांव में भी वही हाल हो चुका है. जैसे मैं घर जाता हूँ, अपने गांव जाता हूँ, तो वहाँ पे एक्चुअली मैं देखता हूँ ये सब चीज़ें, और मैं अपने उस दौर में चला जाता हूँ, अपने स्कूली डेज में चला जाता हूँ, और मैं कुछ लम्हे के लिए अपने दिल और दिमाग को मतलब ठहरा हुआ सा पाता हूँ कि मैं उस पुरानी सिचुएशन में चला जाता हूँ जब हम स्कूल में जाया करते थे. क्या एक सीनरी हुआ करती थी उस टाइम पे, मतलब सीनरी इन द सेंस कि एक इमेजिनेशन जो है वो जो उस टाइम की इमेजिनेशन में कर रहा हूँ, जो एक रियलिटी थी विच आई हैड फेस्ड उस टाइम में और इस टाइम में, frankly speaking, it's a big change. Big change not towards their study. Big change, big change in competition. Nobody is ready to send their children, send their child in government schools. All are running behind private schools. I don't know what they are getting in private school or what they are not getting in government school. Even though there are certain qualified teachers at government schools, they are well qualified. They had passed their examination, their entrance examination. They had passed every obstacle which they had faced during their recruitment process. Once a student had passed their 10th to 12th graduation, PG, and then after MPhil, PhD, even the certain rules, criteria, qualification for particular job like PGT, TGT, lecturer, assistant professor, they are well qualified. That's why they are there. But I'm little concerned and worried about private schools. No doubt, in fact, they have also good faculty members are also there. But the point is this: ऐसा बच्चों में वो क्या डालते हैं दिमाग के अंदर कि एवरी पेरेंट्स आर हिप्नोटाइज. सभी पेरेंट्स के मन के अंदर, दिमाग के अंदर एक मतलब ब्लफ डाल दिया जाता है, उनको हिप्नोटाइज कर दिया जाता है कि आप यहाँ आइए, यहाँ जो मिलेगा आपको कहीं नहीं मिलेगा. क्यों भाई, ऐसे क्या है, अलादीन का चिराग है क्या? जाओगे और घिस दोगे बच्चे के दिमाग पे और सब कुछ हो जाएगा? ऐसा है इनफैक्ट तो आप हमें भी बता दीजिए. वी कैन सेंड आवर चाइल्ड, मीन्स जो हमारे भतीजे हैं, भतीजी है, वी कैन सेंड देम आल्सो इन प्राइवेट स्कूल. इवन दे आर गोइंग इन फैक्ट. बट बाहर वालों को हम तभी समझाएंगे तब हमारे घर वाले समझेंगे.
दे आर आल्सो इन दिस illusion delusion कि प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ाई होती है वो कहीं नहीं होती भाई. There is a big example in front of you all. I am the example. I had passed my all studies, all my academics done from government schools, government institutions, government colleges, even government universities. And with the God of grace, I am working in government institution. हम लौट के फिर उसी सवाल पे आते हैं, उसी मुद्दे पे आते हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था, जो दिमाग में था मेरे कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई इट इज़ हैपनिंग राइट नाउ, आई मीन करंटली नाउ इट इज़, वाई इट इज़ हैपनिंग. यू शुड ऑलवेज थिंक ओवर इट. हाँ, जो मैं बात कर रहा था आप लोगों के सामने, बात ये थी कि मतलब इतनी होड़ क्यों है, किस लिए है. Even the financial condition of parents are not good. They are not even able to send them in private schools, but with the competition of their neighbor, with their localities children or the parents, उस जिद में they are stubborn to send their child in private schools. यार फलाने का लड़का वहाँ जा रहा है, फलाने की लड़की उस स्कूल में जा रही है, और हम क्यों नहीं भेज पा रहे हैं भाई. इवन ये लेबर क्लास अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है. इवन ही इज नॉट, इनफैक्ट ही इज नॉट एबल. बट जो एक कंपटीशन है वो यही दर्शाता है कि भाई उनको अपना एक जो सोशल स्टेटस है वो बना के रखना है. लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पा रहे, और इस बात को कौन समझाएगा. जो एक ग्रोइंग एज के जो बच्चे हैं वो खुद इनिशिएट करें, खुद समझे उस बात को कि हमें अपने पेरेंट्स के ऊपर बर्डन नहीं डालना है, बेसिकली फाइनेंशियली. उनको खुद पहल करना चाहिए कि हमें सरकारी स्कूल में पढ़ना है. सरकारी स्कूल में जो कराया जाता है, जो क्लास में पढ़ाया जाता है, इवन आप वो भी कर लें तो ताउम्र आपको कभी पश्चाताप नहीं होगा कि मैंने ये नहीं सीखा, मैंने वो नहीं पढ़ा, मैंने ये नहीं किया. प्राइवेट स्कूल्स में जो एक मतलब मेनली डिफरेंस जो वो क्रिएट करते हैं ना, वो लोगों के दिमाग से खेलते हैं, स्टूडेंट्स के दिमाग से खेलते हैं. वो ऐसी ल्यूक्रेटिव, ऐसी मतलब लग्जरियस मतलब आइटम्स, ऐसी कुछ चीज़ें करते हैं जिससे बच्चे हिप्नोटाइज हो जाते हैं, पेरेंट्स हो जाते हैं, इवन दे आर कम्प्लीटली ब्लाइंड जस्ट बिकॉज देयर एक्टिविटीज, देयर रिप्रेजेंटेशंस, इनफैक्ट व्हाट दे आर नथिंग. वही स्कूली शिक्षा वही दे रहे हैं, वही वहाँ दे रहे हैं सरकारी स्कूलों में. तो डिफरेंस कहाँ हुआ. तो डिफरेंस जो फर्स्ट स्टेज पे आता है कि वो वेलकमिंग, उन पेरेंट्स को जो एक मतलब एक ट्रीटमेंट देते हैं, जो एक प्रेजेंटेशन देते हैं, एक थोड़ा सा कुछ मतलब ऐसे आइटम्स भाई ग्राउंड में लगा दिए बच्चों के लिए, कुछ ऐसा मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं वो, जिससे कि भाई मतलब लगता है कि यस दिस स्कूल इज़ वेरी एडवांस. और ये एक प्राइवेट स्कूल में नहीं, सभी प्राइवेट स्कूलों की जो एक मतलब थॉट प्रोसेस है वो उसी चीज़ पे काम कर रहा है, उसी थॉट प्रोसेस पे काम कर रहा है. तो जो ये मेंटलिटी है, ये मानसिकता है, ये हमें चेंज करनी पड़ेगी. और चेंज कौन करेगा, चेंज करने के लिए आगे कौन आएगा, देयर इज अ बिग क्वेश्चन. चेंज करने के लिए कौन आगे आएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, और वी कैन से दैट्स अ टॉपिक ऑफ रिसर्च इवन. तो मैं सभी से ये अपील करना चाहता हूँ, जो भी गांव से उठ के आए हैं या जो शहर में रह रहे हैं, शहर वालों को इतना किसी से कोई लेना देना नहीं है. लेकिन मैं जो
गांव के लोगों की बात करता हूँ, गांव के जो भाई यंग जनरेशन है, जिन्होंने वहाँ से 8th 10th और 12th किया है, नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स अर्बन एरियाज और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज. दिस इज फैक्ट दैट there are not good numbers of colleges at रूरल एरियाज. तो बेस उनको कॉलेज के लिए या यूनिवर्सिटीज़ के लिए तो ऑब्वियसली शहर में, सिटी में जाना पड़ता है, और वहीं पे वो सेट होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो गांव से माहौल से उठ के यहाँ आते हैं तो थोड़ा यहाँ पे कुछ अलग मिलता है, और वो देखते हैं तो दे ट्राई टू सेटल इन अर्बन एरियाज. और वहीं पे वो कहीं जॉब लग जाते हैं, कहीं शादी ब्याह मैरिज वहाँ पे करते हैं, तो वो लौट के गाँव नहीं जाते. तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो गांव की यंग जनरेशन है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, they must come together and united under one roof, and they have to plan a strategy जिसके तहत गांव का कुछ भला हो सके. बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल्स का सभी को मोटिवेट करना चाहिए कि भाई आप गवर्नमेंट स्कूल में आएँ, यहाँ पे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, और जो एक कनेक्शन जो टीचर्स का जो स्टूडेंट्स के साथ रहता है, उस कनेक्शन को और मजबूती के साथ रखें, मजबूत बनाने की कोशिश करें, टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेट करें. जो भी वहाँ का प्रिंसिपल है, जो भी टीचिंग फैकल्टीज़ हैं वहाँ पे, उनके साथ कोऑर्डिनेट करें. उनको किसी प्रकार की गांव में कोई समस्या आ रही है तो वो समस्या भी सुलझाई जा सकती है. बेसिकली अगर कुछ गांव के मौजूद लोग, कुछ यंग जनरेशन मिलकर एक पहल करें और इस कोऑर्डिनेशन को टीचर्स के साथ आगे तक लेके जाएं, सभी को इंस्पायर करें, मोटिवेट करें सरकारी स्कूल में आने के लिए, सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए. और ये भी बात देखी गई है, हम सुनते हैं, देखते हैं, फील करते हैं कि स्कूल में जो टीचर है, जॉब सरकारी कर रहा है, पढ़ा सरकारी स्कूल में रहा है, एंड ही और सी इज गेटिंग हैंडसम सैलरी. किस लिए हैंडसम सैलरी ले रहे हूँ? कि स्कूल में पढ़ा रहे हैं. वंस देर इज नो स्ट्रेंथ इन देयर पार्टिकुलर सब्जेक्ट, व्हाट विल हैपन? वहाँ से वो पोस्ट रिड्यूस कर दी जाएगी, उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा. कुछ समय के बाद अगर सभी स्कूलों में ऐसा हुआ तो पोस्ट ही जो है ख़त्म कर दी जाएगी, बजटेड पोस्ट ही नहीं रहेगी. इफ़ समहाउ सम स्टूडेंट आर कमिंग इन दैट पार्टिकुलर सब्जेक्ट, तो उसको हायर कर लिया जाएगा, बट नॉट बजटेड पोस्ट, नॉट एट बजटेड पोस्ट. उसको किसी पॉलिसी के तहत रख लिया जाएगा, जस्ट लाइक गेस्ट फैकल्टी. पढ़ना सभी को है, आगे पढ़ना सभी को है. देन आफ्टर दे आर विशिंग कि भी गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए. तो गवर्नमेंट नौकरी अगर टीचिंग फील्ड में अगर स्कूल लेवल पे ख़त्म हो रही है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्कूल लेवल पे भी ख़त्म हो सकती है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस बहुत खुल गए हैं. numbers of private colleges are there in state. So hopefully I can expect from all you people, I know all you are very responsible fellows and the citizen. So kindly look after this. This is my only concern. And whatever I can do best at my own level to push all the parents and students at my village, in fact, or nearby villages, I will try to make them aware. I will try to make them motivate to march towards government schools. क्योंकि अगर हमें सरकारी स्कूल्स का अगर वजूद ज़िंदा रखना है,
if we want to make them alive, if we want to keep them alive, we need good strength of students at school level, particularly in government school. प्राइवेट वाले भी करते रहे हैं अपना जो बिजनेस कर रहे हैं. वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द प्राइवेट स्कूल्स. फाइनली दे आर बीइंग अथोराइज्ड. दे हैव affiliation from the concerned board, universities. That's why they are running their courses at their school. तो लड़ाई इस बात की नहीं है कि प्राइवेट स्कूल क्यों बढ़ रहे हैं. लड़ाई इस बात की है कि भाई सरकारी स्कूलों का जो वजूद है वो खत्म क्यों किया जा रहा है. सबको अपनी फील्ड में काम करने का हक है, अधिकार है, और सभी लॉ के तहत काम कर रहे हैं. एवरीबडी इज डूइंग देयर जॉब अंडर लॉ. नोबडी इज अबव द लॉ. लेकिन यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएट जो एक थॉट प्रोसेस में आना चाहिए वो ये है कि मैक्सिमम वी शुड कीप ऑन प्रायोरिटी of government schools. Then after, if there are few people at village level, if they are earning good, and when they are businessmen, I am talking about parents, if they are on service, they are doing some good in respect to their economic condition, so they have right to send their children to private schools because their economic condition is sound. Once the economic condition is sound of some parents, then they are not agreed, even they will not hear our voice. They will say भाई हमने तो जो करना हम तो कराएंगे, तुमने जो करना कर लो. फाइनली इसी बात पे बात खत्म हो जाएगी. तो होपफुली हमें कोशिश करनी चाहिए. अब ऐसे में किसी को पकड़ पकड़ के ला के तो गवर्नमेंट स्कूल में हम छोड़ नहीं सकते कि किसी का बच्चा प्राइवेट में जा रहा है जबरदस्ती लाओ और यहाँ में एडमिशन कराओ. ये तो खुद की इच्छा होनी चाहिए सरकारी स्कूलों को जिंदा रखने की. और ऐसी बात नहीं है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है. बीच में कुछ एक दौर आया था कि सरकारी स्कूलों में टीचर्स इतना ध्यान नहीं देते थे बिकॉज दे वर प्रेटी श्योर कि महीने के आखिर में सैलरी का मैसेज आ ही जाना है. एनी हाउ दे वर नॉट वरीड. बट व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ करंटली, दे आर वरीड, दे आर अफ्रेड. देयर सर्विसेज कैन बी curtailed. उनकी सर्विसेज भी जा सकती हैं इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल. कुछ इस तरीके की पॉलिसीज, कुछ इस तरीके की स्ट्रेटजीज गवर्नमेंट लेवल पे बनाई जा रही हैं, बना दी गई है. इफ यू आर नॉट डूइंग वेल इन योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो यू कैन बी फायर्ड. अगर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कम हुई तो वहां से बदल के आपको कहीं और भी लगा दिया जाएगा और 2-3 स्कूलों के बच्चे मर्ज भी कर दिए जाएंगे, मतलब मिला दिए जाएंगे. तो इसलिए नाउ दे आर डूइंग हार्ड वर्क अपने रिजल्ट को बेहतर करने के लिए. दे आर डूइंग वर्क हार्ड फॉर गुड परफॉर्मेंस इन देयर पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन रिस्पेक्ट टू रिजल्ट. तो वो अपनी जॉब को बचाने के लिए भी मेहनत कर रहे हैं. एंड दिस इज फैक्ट. आई हैड मेट many of
टीचर्स जो ये सब बातें बताते हैं, मेरे पास कोई स्टेटिस्टिकल डाटा तो नहीं है, आई डोंट हैव एनी स्टेटिस्टिक डाटा इन रिगार्ड टू दिस, बट मैं उनसे मिला हूँ, पर्सनली मेरी बातचीत भी हुई है, एंड ऑल दे हैड द सेम स्टैंड्स कि जो बचाने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। तो फाइनली दोनों का फायदा है उसमें, स्टूडेंट्स का भी है और टीचर्स का भी है। तो इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, काइंडली take care of government schools and send your childrens in government schools. कृपा करके सरकारी स्कूलों के वजूद को बचाने की कोशिश करें। आप सभी लोग काफ़ी जागरूक हैं, जिम्मेदार भी हैं, और मैं कोशिश करता हूँ जब भी मेरा बच्चा होगा it's a very hypothetical situation. I'm unmarried and I'm thinking about future. Obviously everybody is a little bit worried about their future, so I'm also, but it's my word to you all, अगर मैंने शादी की and I had child, then definitely my first step of my child at his or her स्कूल एज, एंट्री स्कूल एज लेवल एज, तो वो पहले सरकारी स्कूल में ही जाएगा। उसके बाद में उसको जो कुछ करना है या हमें कुछ करना है, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, बट वो पहले सरकारी स्कूल में जाएगा। आई प्रॉमिस यू ऑल एंड आई विल डू इट। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना, इतने पेशेंस से सुना और इतना टाइम दिया। बहुत सारी वीडियोस भी हम इधर उधर की तरह तरह की देखते हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा इवन हम भी देखते हैं यार, मैं कोई आप लोगों से अलग नहीं हूँ। आई एम ऑल्सो ए ordinary fellows, I do ordinary people. I am doing my job and I am doing my studies. बट यहाँ तक आते आते काफ़ी कुछ समझ आ जाती है, समझ डेवलप हो जाती है, खुद से नहीं होती तो लोगों को देख के हो जाती है। हम डे टू डे लाइफ में बहुत कुछ सीखते हैं, देखते हैं, समझते हैं, बट कुछ थॉट्स हैं जो माइंड में उलझे हुए रह जाते हैं, जिनको हम एक नॉलेज का नाम दे देते हैं, और हमें जो ये नॉलेज का जो प्रोसेस है वो थ्रू आउट लाइफ में चलता रहता है। थ्रू आउट लाइफ हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, किसी से कुछ सीख लिया, किसी से कुछ सीख लिया। नोबडी इज़ परफेक्ट इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड। तो ये जो मल्टी टैलेंट, इंटरडिसिप्लिनरी, जो आजकल ये ट्रेंड चला हुआ ना, तो आदमी को मल्टी टैलेंटेड, इंटरडिसिप्लिनरी होना पड़ता है, ये मजबूरी है। जो है उसको हम एक टैग दे देते हैं, यार बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। उस इंटेलिजेंसी के पीछे कितना उसका हार्डवर्क रहा, उसने कितनी मेहनत की है, किस किस प्रोसेस से वो गुजरा है, किस किस प्रोसेस से उसने अपने दिमाग को गुजारा है, अपने आप को गुजारा है। तो इन रियल सेंस दैट पर्टिकुलर पर्सन हैड वर्क लॉट, उसने काफ़ी मेहनत की है, तभी वो वहाँ तक पहुँचा है। तभी अब आज उसको हम बोल सकते हैं, वी कैन प्रेज हिम कि यार बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, यार बड़ा स्कॉलरली आदमी है, हर फील्ड की नॉलेज रखता है, उसका इंटरेस्ट है, उसने मेहनत की है। तो आप लोग भी कोशिश करो कि घोड़ा बनने की ज़रूरत नहीं है। घोड़ा इन द सेंस सिर्फ मेरा इन रिस्पेक्ट टू कीप देयर आइज स्ट्रेट, नो, अपने आप को चारों तरफ से खुला रखना है, अपने दिमाग को, अपनी आंखों को, अपने नाक कान को खुला रखना है, एंड आपको बहुत कुछ सीखना है। घोड़ा ना बने कृपा करके, क्योंकि घोड़ा क्या होता है कि व्हेन द लगेज
आर ऑन द बैक ऑफ हॉर्स, तो मास्टर की तरफ से, जिसके हाथ में स्टिक होती है, चाबुक होते हैं, उसकी तरफ से उसको एक बांध के रखा जाता है कि भाई तेने कदे सीधा चलना है, इधर उधर नहीं देखना है। इधर उधर देखा, ध्यान भटका, लेट हुआ, उसकी जो चाल है वो धीमी पड़ जाएगी और वो अंगाई भी करेगा। तो इस वजह से उसको सीधा रखा जाता है। जितनी मेरी समझ है, जितना मैंने बता दिया आपको, कि उसको इसी वजह से, मेरा ये इतना ही है कि भाई उसको सीधा रखा जाता है कि भाई सीधा जाना था ना, बस कहीं नहीं देखना। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनलिस्ट हैं, आप किसी भी फील्ड के माहिर हैं, एक्सपर्ट्स हैं, तो आप वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपने बहुत सारी समझ डेवलप कर ली है, और आपको इंटरडिसिप्लिनरी होना पड़ता है, ये आपकी मजबूरी है। नहीं होगे तो आप पीछे बहुत रह जाओगे। तो कोशिश करो कि अपने आप को थोड़ा सा निखारो और नॉलेज गेन करने की कोशिश करो। तो at last but not least, I want to again request you all kindly take care of government schools, send your child in government schools, and try to keep alive government schools. कल आप भी हो सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर। यू कैन बी ए टीचर एट government school. So kindly look after all the government schools. Thank you very much, you all, for listening me. जय भारत, जय भीम। थैंक यू।